सवाल का जवाब दे। बोले पूछो बेटा क्या है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं बहुत तैयारी किया था, 3 साल तक बहुत मेहनत किया, लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मैं सेना में भर्ती क्यों नहीं हो पाया, आज तक उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। आप जवाब दे देते तो मैं अपना जिंदगी को सफल मानता। स्वामी जी ने कहा कि बेटा मेरे बात को मानोगे? तो बोले बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के लीला को तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता। ईश्वर ने तुम्हें सेना के लिए नहीं बनाया है, तुम्हारी रचना किसी और चीज के लिए बनाया है। तुम्हारा सेना में भर्ती कैसे हो जाता है, तुम सेना में भर्ती कैसे हो जाते हैं जब तुमको दूसरे चीज के लिए बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि अपने आप को पहचानो और जाओ, तुम भगवान जैसा चाहता है वैसा काम करो। वो बोले बिल्कुल स्वामी जी। वहां से उन्होंने निकला और जब गाड़ी में जा रहे थे, वापस आ रहे थे, किराया स्वामी जी दिए। जब वो आने लगे तो चिड़िया को देखने लगे और बोले कि ये चिड़िया क्यों उड़ पाती है, आदमी क्यों नहीं उड़ पाता है, हाथी क्यों नहीं उड़ता। जब वो अध्ययन उनका शुरू हुआ तो अध्ययन करते करते वो विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना शुरू किए और वो क्या बने, मिसाइल मैन बने। बाद में उन्होंने बड़े बड़े मिसाइल पोखरण में परीक्षण कराया। विश्व को पता नहीं चला कि पोखरण में परीक्षण हो गया और परमाणु अस्त्र भारत बना लिया। वो किसका देन था? अब्दुल कलाम का देन था। और विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़े कि इस देश में सर्वमान्य व्यक्ति, उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था, राष्ट्रपति का जब आवेदन उन्होंने डाला था, ऐसा व्यक्ति इस देश का राष्ट्रपति बना, मिसाइल मैन। यदि वो सैनिक बन जाते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? क्या उस देश के राष्ट्रपति बन पाते? क्या नहीं बन पाते। तीनों सेना के प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति जो बनता है वो तीनों सेना का हेड होता है। बात समझ में आ गई? तो वो अब्दुल कलाम ने अपने आप को पहचाना। तुम लोग भी, ए बच्चे बात मत करो, तुम लोग भी अपने आप को पहचानो और अपने लिए तय करो, एक गोल तय करो, एक लक्ष्य तय करो। मैं बता रहा हूं मिडिल स्कूल से तक लक्ष्य तय कर सकते हो। मिडिल स्कूल से, आप लोग तो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप लोग तो लक्ष्य तय कर ही लो कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, और उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है? तो एक तो मैं बाल विवाह के बारे में बता रहा था। बाल विवाह अभिशाप ही नहीं बल्कि क्या है, गैर कानूनी अपराध है। क्या है? अपराध है। तो अपराध हमारे गांव को करने देना है क्या? हमारे जनरेशन को बिगड़ने देना है क्या? इसलिए हमको पढ़ाई करना है और हमारे छोटे भाई बहनों को बताना है कि पढ़ाई क्यों जरूरी है अपने जीवन में। अभी बताया ना पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो इसलिए हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है? शादी हर व्यक्ति का होगा। हमारे बच्चे हो गए, बच्चे जवान हो गए हैं, शादी हो, हमारे बच्चे हो गए। तो हमारा भी कभी शादी नहीं हुआ था। 25 साल की उम्र में हमारी शादी हुई। बात समझ में आ गई? तो एक उम्र होने के बाद सबकी शादी होगी। जो जन्म लिया है शादी भी होगी।